जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रेलवे डोज पर। साथियों, मैं दिवाकर सिंह आज की वीडियो में आप सबके लिए ला रहा हूं ओलंपिक में भारत की सिचुएशन को। यानी ओलंपिक में भारत की सिचुएशन क्या, ओलंपिक में भारत का ओवरऑल कैसा प्रदर्शन रहा है अब तक, और भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं। इन सबसे रिलेटेड बनने वाले सभी क्वेश्चंस की थ्योरी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के लिए ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता व्यक्तिगत रूप से। भारत स्वतंत्र भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता। भारत के लिए हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते। भारत के लिए ओलंपिक कैसा घट रहा है, यानी कि 2016 के ओलंपिक की बात करेंगे, 21 के ओलंपिक की बात करेंगे और 24 के पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे। और तीनों में तुलना करके देखेंगे कि भारत की सिचुएशन कैसी रही है ओलंपिक में, पिछले 3 ओलंपिक में, जहां से क्वेश्चंस आने लगभग तय हैं। तो उसी टॉपिक में आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कि ओलंपिक में भारत भारत की ओलंपिक में क्या हालचाल है। तो बात करें कि सन, आपको पता है कि जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ तब भारत गुलाम था, यानी आजाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं था। तो भारत की तरफ से सन 1900 में नॉर्मन फ्रिजार्ड ने, यानी ब्रिटिश इंडिया की तरफ से सन 1900 में नॉर्मन फ्रिजार्ड ने एथलेटिक्स कैटेगरी में 2 सिल्वर पदक जीते। हालांकि ये विशेष रूप से ओलंपिक खेलने गए नहीं थे, ये गए थे अपने इंग्लैंड छुट्टी मनाने। लेकिन वहां से इनको पता चला कि कहीं ओलंपिक हो रहा है, तो निकल लिए अपना, और तुक्के से 2 सिल्वर मेडल भी जीत गए, बड़ी बात है। वही बात करें भारत की, तो सन 1920 में भारत ने पहली बार 5 एथलीटों के जत्थे को ओलंपिक में भेजा। और अब बात करेंगे आईओए, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना सन 1927 में हुई और वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष पीटी उषा जी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। बात करें स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक, तो केडी जाधव ने कुश्ती में जीता सन 1952 के हेलसिंकी के ओलंपिक में। और ये कैसा पदक था, तो ये ब्रॉन्ज मेडल था। अब बात करें स्वतंत्र भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, तो भारतीय हॉकी टीम ने 1948 में ब्रिटेन को हराकर जीता। तो ये टीम का मेडल था, यानी भारत ने ओलंपिक में तो 1948 में मेडल जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट अभिनव बिंद्रा जी सन 2008 में बीजिंग के ओलंपिक में। बीजिंग अब ये पता ही कहाँ है, चाइना में हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि 2008 के ओलंपिक का आयोजन बीजिंग, चाइना में हुआ था। इसमें अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग के फील्ड में गोल्ड मेडल जीते थे। बात करें वहीं भारत के लिए प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल ही जीता। इस स्लाइड से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको फिर से सुन लेंगे, तो भारत की स्थिति आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। बात करेंगे भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसकी स्थापना 1927 में हुई। इसकी वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा जी, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मुख्यालय दिल्ली में। वहीं बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड का, वो ये है कि 2008 में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा पहले एथलीट बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, नई नई चीजें जानने में, और ओलंपिक में भारत का परफॉर्मेंस जानकर भी आप सबको मजा ही आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि ओलंपिक में, ये पॉइंट हमने पहले भी लिखा दिया, फिर बोल दे रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या है कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, और ये गोल्ड मेडल भारत के लिए व्यक्तिगत जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। वहीं बात करें भारतीय हॉकी टीम का, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है अब तक ओलंपिक में। भारतीय हॉकी टीम ने 6 बार तो लगातार स्वर्ण मेडल जीते हैं ओलंपिक में। और कब से जीतना स्टार्ट कर दिया, सन 1928 में पहला गोल्ड मेडल, फिर 32 में, फिर 36 में। हमने बीच में बताया 40 और 1940 और 44 में ओलंपिक हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि दो तीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद जैसे ही 1948 में फिर चालू हुआ ओलंपिक, फिर भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया। 52 में भी जीता, 56 में भी जीता। इसके अलावा फिर 64 में जीता, और लास्ट बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने 1980 में जीता। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि पहली बात तो भारत, हम इसमें भारत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत ने ओलंपिक में ओलंपिक में अब तक कुल 41 यानी 41 पदक जीते हैं, जिनमें से
10 गोल्ड मेडल है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल 10 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें से 8 तो सिर्फ हॉकी टीम ने जीता है। 8 सिर्फ हॉकी टीम ने जीता है। और हॉकी टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं अब तक 2024 के पेरिस ओलंपिक समाप्त होने तक? तो 13 पदक जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। कुश्ती में भारत ने अब तक कुल 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 रजत पदक और 4 ब्रॉन्ज मेडल। 4 ब्रॉन्ज मेडल। और ये पॉइंट जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत ने शीतकालीन ओलंपिक सन 1964 से शीतकालीन ओलंपिक में भाग ले रहा है। हमने कल की वीडियो में बताया था कि शीतकालीन ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, तो 1924 से। कहाँ पे? फ्रांस में पहला आयोजन हुआ। और अभी जो 2026 का लेटेस्ट ओलंपिक होना है शीतकालीन, वो कहाँ होगा? इटली के मिलान शहर में। भारत ने 1964 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया है। देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लेना, याद कर लेना इस पॉइंट को। अब आगे बढ़े तो भारत ने अब तक कुल, ये पॉइंट हमने दोहरा दिया है, फिर से दोहरा देना है कि भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 हॉकी टीम ने। और 2008 में हमने बताया कि बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत पहला स्वर्ण पदक जीता, तो वो एक गोल्ड मेडल हो गया। और सन 2021 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। इस तरह भारत ने कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। 8 तो हॉकी टीम ने, एक अभिनव बिंद्रा जो कि पहले व्यक्तिगत पदक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति भी बने थे। और उसके बाद 2021 में नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में एक गोल्ड मेडल जीता। अब हम देखेंगे कि 2016 के ब्राजील रियो ओलंपिक ब्राजील में भारत की क्या स्थिति थी। बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत की स्थिति कुछ विशेष थी नहीं। देखिए आप यहाँ पे सन 2016 का रियो ओलंपिक, कहाँ? रियो से पता ही चल गया ये ब्राजील का शहर है, तो ब्राजील में हुआ था। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि 2016 का ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर होगा ब्राजील में। रियो शहर का नाम है और ब्राजील देश का नाम है, तो ब्राजील में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 2 पदक जीते थे, एक रजत पदक और एक ब्रॉन्ज मेडल। रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु थी। अब यहाँ यह पूछा जा सकता है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। और दूसरा जो ब्रॉन्ज मेडल था उसे साक्षी मलिक ने कुश्ती में जीता था। तो 2016 में भारत ने बहुत कुछ नहीं कर पाया। भारत केवल 2 पदक पे ही अटक के रह गया, जिसमें से एक सिल्वर मेडल जीता और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता, वही साक्षी मलिक ने कुश्ती में जीतकर कुछ लाज बचा ली भारत की। अब बात करें 2021 का टोक्यो ओलंपिक, जो कि टोक्यो जापान में है। तो जापान के टोक्यो शहर में 2021 के ओलंपिक का आयोजन हुआ था। इसमें थोड़ा भारत की स्थिति सही हुई, भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते। और बड़ी बात यह थी कि नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड पे निशाना लगाया था, यानी कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जिताया था भारतीय टीम को, या भारत को ओलंपिक में। इसमें भारत की मेडल टैली में 48वां स्थान था। 2 सिल्वर पदक इसमें भारत ने जीते थे, जिसको रवि दैया कुश्ती से संबंधित है, मीरा चानू जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। यहाँ प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रवि दैया का संबंध किस खेल से है, तो आप लोग कुश्ती लिखेंगे, मीरा चानू वेट लिफ्टिंग से। और भारत ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इसमें। तो पीवी सिंधु ने एक जीता, एक लवलीना बोरगोहेन ने जीता, एक बजरंग पुनिया ने जीता। बजरंग पुनिया भी कुश्ती से संबंधित है। और हॉकी टीम ने सन 1980 के स्वर्ण पदक जीतने के बाद 2021 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती। तो बहुत लंबा गैप हो गया था, जहां भारत लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रही थी। तो फिर बीच में ऐसा हुआ कि 1980 मास्को के ओलंपिक के बाद सीधे 2021 के टोक्यो ओलंपिक में कोई मेडल जीत पाई, और वो भी कैसा मेडल था? कांस्य मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, उसकी बात करते हैं। कौन सा? 2024 का पेरिस ओलंपिक। हमने कल की वीडियो में बताया था कि ये ओलंपिक का 33वां संस्करण है, यानी इससे पहले 32 संस्करण कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें भारत ने कुल, और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला है। ये सब कुछ याद रखना है, क्योंकि ये लेटेस्ट ओलंपिक है, तो इससे प्लस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते और पदक तालिका में 71वां स्थान हासिल किया। और पहला स्थान किसका है, फिर दोहरा देते हैं, अमेरिका का। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? अमेरिका की। अमेरिका ने कितने पदक जीते 2024 के पेरिस ओलंपिक में? तो 126, जिसमें से 40 तो गोल्ड मेडल जीते, गोल्ड मेडल, 44 ब्रॉन्ज मेडल, 44 सिल्वर मेडल, और बाकी जितने भी बच रहे हैं 42 शायद,
तो 42 ये ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब हमने बताया कि भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें से भारत ने केवल एक सिल्वर पदक जीता जिसको नीरज चोपड़ा ने जीता, और बचे हुए 5 पूरे के पूरे ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो अब हम जितने भी बात करेंगे वो सारे लगभग ब्रॉन्ज मेडल की ही बात करेंगे। तो पहला पद भारत को 2024 के पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर जी ने शूटिंग में जितवाया। शूटिंग में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जितवाया भारत के लिए। दूसरा मेडल भी मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने मिक्स शूटिंग में दिलाया। बात करें तीसरे मेडल की, तो स्वप्निल कुशाल ने शूटिंग में ही दिलवाया। यानी 2024 के ओलंपिक में भारत ने शूटिंग में कुल कितने मेडल जीते, तो 3 मेडल जीते, और वो भी तीनों कौन से मेडल जीते थे, तो ब्रॉन्ज मेडल जीते। बी मतलब ब्रॉन्ज। चौथा मेडल हॉकी टीम ने जीता, और ये कौन सा मेडल था, ये भी ब्रॉन्ज मेडल ही था। अब पांचवा और एकमात्र रजत पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ नीरज चोपड़ा जी ने व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पुरुष बन गए। अब बात करें छठे ओलंपिक, थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, फिर बात करेंगे छठे पदक की, कि छठा पदक भारत के लिए कौन जीता। आई होप वीडियो पढ़ने में मजा आ रहा होगा, और मजा नहीं भी आ रहा तो प्लीज पढ़िए, फिर भी पूरा वीडियो देखिए आप लोग, क्योंकि उद्धार इसी से होना है। स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में रोल है। बिना इसको पढ़े होना नहीं है कुछ, तो पढ़ लीजिए मन से, और शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा ही लग रहा है तो। आशा है कि आप सब शेयर करेंगे भी। तो बात करें छठे पदक की, तो इसे अमन सहरावत ने दिलाया था। इसे अमन सहरावत ने दिलाया। इरेज कर लेते थोड़ा सा फिर। तो बात करें छठे पदक की, तो छठा पदक अमन सहरावत ने कुश्ती में जिताया। और ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से, कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक का काम किसने किया भारत के लिए, और समापन में। तो बात करें भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में, तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, यहां तक कि डिफेंस के एग्जाम में तो बस यही पूछ लिया जाता है कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। अब यहां पर अगर एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में कुछ घुमाएगा, तो ये घुमा सकता है कि 2021 के ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता था, या ये पूछ लेगा कि 2021 के ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु का खेल कौन सा है। तो ऐसे घुमा के पूछेगा बस, और कुछ नहीं पूछना है यहाँ से। बात करें दूसरे व्यक्ति की, तो कमल अचंता, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। तो भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और कमल अचंता ने ध्वजवाहक का काम किया। बात करें समापन में ध्वजवाहक का, तो मनु भाकर ने शूटिंग से संबंधित है, और पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के बहुत अच्छे गोलकीपर हैं। वही बात करें भारतीय महिला जूरी सदस्य, तो बिल्किस मीर थी। यहाँ पर ये ओलंपिक का टॉपिक कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम ओलंपिक से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेंगे। इस तरह ओलंपिक टॉपिक परसों कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज मान लीजिए कि 4 तारीख है, तो कल 5 तारीख को ये वीडियो आपको मिलेगा, और 6 तारीख को ओलंपिक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा विद क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को 2-3 बार कम से कम देखें। इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ लेना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिर्फ सुनने की ध्यान से। मैं वैसी स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ कि अगर आप सुन भी लेंगे तो काम हो जाएगा आपको। आशा करते हैं वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।